इवन इन योर वर्स्ट डेज लेट मी बी योर रिमाइंडर। जब हमारे पास सब कुछ होगा और तब हम बैठ के एक एक चीज़ इंजॉय करेंगे और खुश होंगे। फाइनली आपकी बुद्धि खुल चुकी है। वी डोंट नो फ्यूचर। उस चीज़ एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट कर रहे हो। अब आपकी फिल्म से वो कैरेक्टर जा चुका है। नॉट अबाउट कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। Hi, hello everyone. Sometimes it feels like you are stuck. Nothing good is going on in your life. You are not making progress at all. But what if I tell you, even in your worst days, even in your survival mode, you are doing great in your life, but you haven't noticed it. And sometimes all we need is a reminder. So if you are feeling this way, let me be your reminder. चलो बात करते हैं उन अननोटिस साइंस के बारे में। ये आपको याद दिलाएंगी कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। यू फाइनली स्टॉप चेजिंग अ डेस्टिनेशन टू बी हैप्पी। यस, हमें लगता है एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास सब कुछ होगा और तब हम बैठ के एक एक चीज़ इंजॉय करेंगे और खुश होंगे पूरा 100%। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट destination. Happiness is not about achieving something and waiting for next achievement. Happiness is state of mind. Joyfulness is a state of mind. You cannot depend on something external and always on your next achievement to be happy. तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि जो जो ये लाइन है ना कि जर्नी में ही असली खुशी है, एक स्टेज आगे बढ़ चुके हो। फाइनली आपकी बुद्धि खुल चुकी है। देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट अचीवमेंट। इट्स फॉर एवर हसल। तो अगर आप इससे बाहर आके भी आप ऐसा सोचते हो कि अभी जो मैं हूँ वो भी बढ़िया है और यू हैव रिमूव दैट लिमिटेशन कि जब मैं ये अचीव कर लूँगी तब मुझे असली खुशी मिलेगी या तब मैं खुश हो पाऊँगी, तो गुड। अगर आप अभी जहाँ हो वहाँ पे कंटेंट नहीं हो, वहाँ पे संतुष्ट नहीं हो, तो शायद आगे जाओगे वहाँ पर भी आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना नेक्स्ट गोल नहीं सेट करना है, आपको एक्साइटेड नहीं रहना है उसके बारे में, आपको आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना है। इसका सीधा सा मतलब ये है बस कि अभी आप जहाँ हो वहाँ पे आप इतने अनसेटिस्फाइड नहीं हो, इतना आप खुद को कोस नहीं रहे हो, आप अपने आप को इतना स्ट्रगल में नहीं डाल रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है तभी मुझे खुशी होगी। आप ये समझ पा रहे हो कि वो जो मेरा गोल है वो डिपेंड करता है कि मुझ में अभी कितनी अवेयरनेस है और मैं अभी कितने अच्छे से कोई काम कर पाती हूँ। बस इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप अभी जहाँ हो, अभी जो कर रहे हो उसको लेके सेटिस्फाइड नहीं हो, तो शायद आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि आई एम नॉट डूइंग इनफ और मुझे हमेशा एक पॉइंट चाहिए बहुत बहुत ही अच्छा जहाँ पे मैं खुश हो पाऊँगी। स्टार्ट ट्रस्टिंग इन योर ओन टाइम लाइन एंड यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ नॉट अबाउट रेस. Life is not about constant competition with someone, and you stop giving yourself false illusion that I will be this by this age. कहीं ना कहीं ये अच्छा होता है सेट करना, बट इससे मुझे जहाँ तक समझ में आया है सिर्फ स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि अगर मतलब हम क्या करते हैं, हम ना जो हमारे लिए लिखा गया है उसको छोड़कर उसको समझे बिना ही हम अपने हिसाब से एक इल्यूजन सा कुछ क्रिएट करते हैं, एक प्लान। और जबकि हमें पता भी है कि वी डोंट नो फ्यूचर, नो अबाउट नेक्स्ट सेकेंड व्हाट विल हैपन, लेकिन फिर भी ये जानते हुए हम कुछ प्लान करते हैं और जब वो नहीं होता है तो हम बैठ के उस पर माथा पीट रहे होते हैं कि ये नहीं हुआ, जबकि हमें अंदर से ये पता है कि जो चीज़ जब होनी है वो तभी होगी। यू स्टॉप डिफाइनिंग योर सेल्फ योर फेलियर और बाय योर ट्रॉमास। देखो, ये बहुत अच्छा, ये बहुत एक कंफर्ट का मामला होता है जब कोई अपने आप को हमेशा विक्टिमाइज़ करता है कि मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इससे हमें कंफर्ट मिलता रहता है, कुछ टाइम तक कांस्टेंट सिंपैथी मिलती रहती है, तो हमें ये अच्छा लगता है अपने आप को फेलियर से डिफ़ाइन करना, ट्रॉमा से डिफ़ाइन करना। बट से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर करता है कि आप उस चीज़ एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट कर रहे हो दूसरी चीज़ों में, अपना फोकस कैसे दूसरे मूव ऑन होने पे कैसे लगा रहे हो, अपने आप को खुश रखने में कैसे लगा रहे हो, वो डिफ़ाइन करता है आपको। यू आर ओनली डिफाइंड बाई योर प्रेजेंट एक्टिविटी। जो आप इस समय में हो बस वही आपको डिफ़ाइन करता है, ना आप अपना पास्ट हो, ना ही आप अपना फ्यूचर हो। यू स्टॉप गिविंग योर पावर टू योर ट्रॉमास, टू योर फेलियर टू डिफाइन यू।
You start taking accountability. You start giving yourself permission to be a new person. You stop chasing fake friendships, fake relationships. It's good to have friends. Many relationships and friendships are not meant to be with the highest version of yourself. अगर किसी से कोई दोस्ती ख़त्म हो गई है, अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, यू फाइनली अंडरस्टैंड कि ठीक है, उनका मेरी लाइफ में और मेरा उनकी लाइफ में इतना ही रोल था. यू डोंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट देम. और अब आपके अंदर ये रिवेंज वाली भावना भी नहीं है कि अब तो तुमको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ. आप ये समझ पाते हो अगर कि हर इंसान हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, और कहीं ना कहीं हम सीखते भी हैं हर एक रिलेशनशिप से, हर एक फ्रेंडशिप से. तो गुड, आप बड़े हो चुके हो. यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल वर द मेमोरीज ऑफ यू विथ देम, बट वो रोल अब ख़त्म हो चुका है. अब आपकी फ़िल्म से वो कैरेक्टर जा चुका है, अब नए कैरेक्टर आने बाकी है. यू रियलाइज़ दैट लेटिंग देम गो विल फ्री यू. भले ही आपको उस समय समझ में ना आए कि आपको ये किस चीज़ से छुटकारा मिलने वाला है, बट स्टिल यू फील कि इनको अब लेट गो करना ही अच्छा है. यू स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट टेकिंग रेस्ट. दैट्स हाउ यू नो यू आर आउट ऑफ योर सर्वाइवल मोड. अब आप बाहर आ चुके हो. आपने कई सारी ऐसी आपने इसके बारे में सुना होगा कि जब आप एक बार सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाते हो तो आपको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, या फिर मेंटल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है. ये इसलिए होता है ना, क्योंकि जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं तो हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे होते हैं, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के. उस समय पे जो इम्पोर्टेंट होता है बस हम उसे ही ध्यान दे रहे होते हैं. एंड वंस वी आर आउट ऑफ दैट सर्वाइवल मोड, हमको पता लग जाता है कि समथिंग वॉज रॉन्ग. कुछ तो चीज़ साथ साथ में ध्यान रखने की ज़रूरत थी और वो हमने छोड़ दिया है. और जितने भी उस बीच में इमोशंस थे जो आपने सप्रेस कर दिए कि छोड़ो हटाओ इसके बारे में बाद में सोचेंगे, दे स्टार्ट शोइंग अप. दे स्टार्ट शोइंग अप इन योर फिज़िकल हेल्थ और योर मेंटल हेल्थ. अब रेस्ट करना सीखते हो उस दौरान, और आपको समझ में आता है कि यार रेस्ट करना इतना गिल्टी भरा भी नहीं है जितना दुनिया ने बना रखा है कि तुमको हमेशा ग्राइंड होते रहना है. अगर मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे. और आपको नहीं लगता कि क्या लाइफ में हमेशा मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं. अगर मजदूर जो होता है या फिर जो एक सब्जी वाला होता है जो दिन भर बेचारा धूप में कितना काम करता है, वो आज लाइफ में सबसे आगे होता है. तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे. बट इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. यू हैव टू टेक रेस्ट. इट्स नॉट ऑप्शनल. और मैंने इट इज़ समथिंग दैट आई हैव स्ट्रगल्ड द मोस्ट. मैं कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों को स्ट्रगल करना इतना कंपल्सिव लगता है कि अगर वो रेस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपना टाइम खो रहे हैं. बीइंग ओके इन सॉलिट्यूड. यू स्टॉप चेजिंग constant external validation and people's company, and you finally realize that I was never less. I was always enough. टाइम पे आपको समझ में आता है कि कौन आपको कैसे ट्रीट कर रहा था और आप कितना और आप क्या डिज़र्व करते हो. जो आप डिज़र्व करते हो उस तरह लोग आपको ट्रीट कर रहे थे, करते हैं या नहीं. When you finally realize that what is enough for you, how much is enough for you, you are what kind of person and you what kind of relationship you were chasing before. This is the exact moment when you start seeking meaningful friendship, meaningful relationships. जब आप खुद को नहीं जानते हो तो लोग आपको डिफाइन करते हैं कि आप क्या हो. जब आप खुद की नीड्स को नहीं पहचानते हो, खुद आप नहीं समझ पाते हो कि आपको कैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको किस तरह के लोग चाहिए, तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो अपनी तरह आपको ट्रीट करके चला जाएगा. व्हेन यू डोंट नो योर वैल्यू. तो कभी कभी अकेलापन बहुत अच्छा होता है. कभी कभी क्या, मुझे तो लगता है अकेलापन हमेशा ही बहुत अच्छा होता है. अकेलापन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है. इट्स नॉट काइंड ऑफ कि आप घर में हो और अकेले पड़े हो. इट्स द मोमेंट व्हेन यू फील कि मेरे पास सब कुछ है, सब कोई है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बट मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है कि मैं आई एम लव्ड, आई एम अंडरस्टूड.
आपको ऐसा फ़ील होना जब बंद हो जाता है, तब आपको समझ में आता है कि ओह! आई एम फीलिंग अलोन। और इस फ़ेज़ में आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ, आई मीन मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। यू स्टार्ट हैविंग फेथ इन गॉड एंड यू स्टार्ट ऑल्सो बिलीविंग इन योरसेल्फ। You start becoming a child who is unaware but somehow going through life. You start realizing that your life was never in your control. और जब ये रियलाइज़ होता है, बहुत कुछ हम अपने हाथ से छोड़ देते हैं और हमें बहुत हल्का महसूस होता है जब हमें ये समझ में आ जाता है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। और हम अब जब आपको समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ कोई कंट्रोल कर रहा है, तो आप सिर्फ अपना काम करते हो और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हो। यू स्टार्ट फीलिंग लाइट। जैसे हम बचपन में हुआ करते थे, हमें पता होता था कि मम्मी पापा हैं, हमें बस खेलना है, खाना है, बाकी काम मम्मी पापा कर देंगे। तो बस आपको अभी भी यही समझ आने लगता है कि हमें बस अपना काम करना है, बाकी सब कुछ भगवान कर देंगे। यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। आपकी चॉइस क्या थी, आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा क्यों करोगे। वो होता है ना कि ये सब आपको अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना, इवन एक्सप्लेन भी करना बहुत आपको टफ़ लगने लगता है। आप मतलब आपको ये तो समझ में आता होगा कि जो आपके सपोर्टिव पीपल हैं, वो कभी भी आपसे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे। दे जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ, उसका मन है, अगर वो कर रही है, उसे अच्छा लगता है तो ठीक है। मतलब आपको फाइनली ये समझ में आ जाता है कि किसी को भी इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली, जितना हम हमेशा कर रहे होते हैं। गेटिंग योर स्पार्क्स बैक डजंट लुक लाइक कि आप एक सुबह उठो एंड इट्स ऑल एनर्जेटिक एंड यू आर लाइक ओह माई लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। ऐसा नहीं होता है। बहुत सटल एक्सपीरियंस होता है ये, कि आप हर दिन एक थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, आप पूरी तरह से फिर से अपने आप को इकट्ठा कर रहे हो हर तरफ से, और आप चुपचाप अपने से कहते हो रोज़ की ओके, हाउ कैन आई चेंज माई पर्सपेक्टिव, हाउ कैन आई मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, मे बी वन थिंग नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, हाउ कैन आई मेक चेंजेस। हो सकता है कि मैं कुछ और अच्छा कर लूँ। साइलेंटली जब आप खुद से ये बोलना सीख जाते हो कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, I accept my situation, I accept myself. Maybe I am sad sometimes, but I still have some beautiful stuffs around me that I can be grateful for. And you start seeking joy, happiness in your little things. आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाने लगते हो कि सब कुछ ठीक है यार, मे बी आई कैन गो थ्रू लाइफ, मे बी आई कैन ओवरकम दिस सिचुएशन। ऐसे नहीं तो ऐसे, शायद इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कल की। दैट्स द मोमेंट यू गेट योर स्पार्क बैक। इट्स नॉट ऑलवेज लाउड, इट्स सटल। लेकिन आपको समझ में आ रहा होता है फिर धीरे धीरे कि कुछ तो चेंजेस हुए हैं। तो ये थे कुछ अननोटिस साइंस जो ये बताते हैं कि यू आर मेकिंग प्रोग्रेस इन योर लाइफ, एंड देयर इज़ नो वे दैट वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। शायद क्योंकि लाइफ का हर एक इंसिडेंट, हर एक चीज़ हमें कहीं ना कहीं पहुंचाता है, और डिपेंड हमारे पे करता है कि हम उस चीज़ से कितना सीख पा रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ें किताब में बाद में पढ़ी, मैंने एक्सपीरियंस पहले किया था, और फिर जब मैंने बाद में पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि आई वॉज सो शॉक्ड कि ओह आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, आई शुड शेयर दिस विथ यू। अगर कोई ऐसा फील कर रहा है कि आप एक बहुत लंबे फेज से निकल के आए हो या चल रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ भी बदल नहीं रहा है, बट अंदर अंदर ना बहुत कुछ बदल रहा है, उसे नोटिस करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और ख़ुद में विश्वास भी रखो कि जो आप करना चाहते हो धीरे धीरे कर लोगे। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो आपको ढूंढ लेंगी। इन शॉर्ट ये लाइन याद रखो कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। बस जिस भी फेज़ में हो उससे आप कितनी लर्निंग्स ले सकते हो, ये आपके लिए बेटर होता है। क्योंकि जो लर्निंग्स हम लेते हैं, आई बिलीव कि वो हमारे सोल में रहती है और वो नेक्स्ट लाइफ तक हमारे साथ जाती है। आई होप यू आर फीलिंग गुड नाउ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है।
Thank you all for watching. I will see you in the next video. Till then, take care of yourself, love yourself. Bye bye.